जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप लोग भगवान की दुआ से ठीक ही होंगे। चलिए आज का बड़ी मज़ेदार टॉपिक रखें। क्लास 8 का एनसीईआरटी का है ज्यामितीय आकृति की रचना, जो कि हम लोग 7.1 का बना लिए थे। अब प्रश्न वाली 7.2 का है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग पहले ध्यान देंगे, पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए 7.2 इसमें निकालते हैं। 7.2 प्रश्न वाली, देखिए प्रश्न वाली 7.2 है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर, CD बराबर होता है 5 सेंटीमीटर और AD बराबर होता है 5.5 सेंटीमीटर तथा AC 5.5 सेंटीमीटर और BD 7 सेंटीमीटर हो। चलिए क्वेश्चन देख लिए होंगे, हम क्वेश्चन को लिखे हुए हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं हम, एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें BC। देखिए क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोग शायद अगर पहला वीडियो देखे होंगे तो बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में, अगर नहीं देखे हैं तो कृपया करके वीडियो को, पिछला वीडियो को देख लीजिए तो अच्छी तरह से आपको समझ में आए। जो कि 7.1 का प्रश्न वाली के दोनों रिलेटेड ही है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ज़्यादा नहीं तो एकदम थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर, CD बराबर, तो क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुके थे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, रफ बनाते हैं। रफ, एक रफ लिखते हैं। ये रफ लिखे और रफ बनाना है। एक चतुर्भुज है तो एक चतुर्भुज बना लिए, ये रफ है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें दिया हुआ नाम दे देते हैं, नाम है, इसको दे देते हैं ABCD। ठीक है, AB बराबर है 4.5 सेंटीमीटर। AB बराबर कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। BC बराबर है 4.5, तो BC 4.5 लिख दिए। इसके बाद है CD बराबर 5 सेंटीमीटर, CD 5 सेंटीमीटर लिख दिया। इसके बाद AD बराबर है 5.5 सेंटीमीटर तथा AC बराबर है 5.5 सेंटीमीटर। तो AC कितना है, 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, BD बराबर 7 सेंटीमीटर, BD तो BD ना, तो BD बराबर है कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम 7 लिख देते हैं। चलिए एक रफ हो गया। अब एक चीज़ और कीजिएगा ना, इसमें रफ जो दिया हुआ है इसको लिख लीजिएगा तो आसान रहता है बनाने में ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ब्लू पेन लेते हैं। BC बराबर है 4.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 4, CD है 5 सेंटीमीटर और AD है 5.5 सेंटीमीटर और AC है 5.5 सेंटीमीटर और BD है 7 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग लिख लिए ये रहा। तो सबसे पहले हम ले लिए और स्केल लिख लेते हैं। चलिए देखिए दिया हुआ है कि सबसे BC को हम लोग क्या मानेंगे, आधार मान के बनाते हैं। ठीक, कितना है, 4.5 है। यहाँ पे नापेंगे रिकॉर्ड से 4.5। देखिएगा, गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको नापने की तो आवश्यकता नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये BC हो गया, इसका नाम B देते हैं और ये C हो गया। BC कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। लिख देते हैं 4.5
5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद कहता क्या है कि सी डी 5 सेंटीमीटर, सी डी, तो सी पर से डी के लिए, सी पर से क्या करेंगे, चाप काटेंगे, किसके लिए, डी के लिए। कितना है, तो 5 सेंटीमीटर का, तो नाप लेंगे 5 सेंटीमीटर। देखिए थोड़ा बढ़ाइए, थोड़ा, चलिए 5 सेंटीमीटर है, ठीक। ये 5 सेंटीमीटर कहाँ से काटेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे देखिए बी और सी है, तो हम सबसे पहले खोजेंगे बी और सी वाला कौन है। तो इसमें देखिए सी डी है, तो सी है ना, तो सी पर से काटेंगे किसके लिए, तो डी के लिए। हम यहाँ पे डी लिख दें, कहीं पे भी कटे, ठीक। तो डी कितना है, 5 सेंटीमीटर। सी से काटेंगे डी, हमको प्राप्त क्या करना है, तो डी करना है प्राप्त। ऐसे करके काट दिए, कहीं भी कट सकते हैं, इधर भी कट सकते हैं, इसीलिए थोड़ा लंबा कर दिया। चलिए 5 सेंटीमीटर को हो गया। इसके बाद देखिए ए डी, तो ए डी जो दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर, तो डी तो प्राप्त हुआ नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से कटेगा तब तो, चाप दोनों तरफ से कटेगा, बिंदु एक कटेगा दोनों तरफ से, तभी ना इसको देंगे, तो नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर दूसरा देखते हैं। इसका काम हम लोग का समाप्त हो चुका है और इसका भी हम लोग कर चुके हैं। चलिए इसके बाद देखिए बी डी कहीं पे है क्या, बी डी यहाँ पे देखिए 7 सेंटीमीटर को, 7 सेंटीमीटर नापिए यहाँ पे। बी डी जो है 7 सेंटीमीटर, देखिए बी डी 7 सेंटीमीटर हो गया। और बी से काटेंगे चाप एक, देखिए कहाँ कट रहा है, देखिए ना, इसीलिए लंबा काटे थे हम लोग, कि कहीं काटे हम लोग को पता नहीं। और इसका नाम क्या होगा, तो डी होगा, इसका नाम क्या होगा, डी। ये डी बिंदु हो गया। कटे हुए भाग, जो बिंदु कटता है उसको मिला देते हैं हम लोग। ये डी से बी तक मिला है, और एक बिंदु यहाँ से रेखा डी से सी तक मिलाते हैं। ये डी से सी तक हो गया। और देखिए ये जो इसका कितना था, सी से डी तक, तो सी से डी तक 5 सेंटीमीटर, इसको लिख लीजिए 5 सेंटीमीटर। और देखिए इसके बाद बी डी जो है कितना, बी डी 7 सेंटीमीटर, बी डी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए कट गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब डी से देखिए, अब ए डी ना, तो डी से काटेंगे ए के लिए, तो कितना 5.5 है, तो यहाँ पे रखेंगे और नाप लेंगे हम लोग 5.5 सेंटीमीटर का। देखिए 5.5 सेंटीमीटर हो गया। तो किस से ना तो डी से किसके लिए, तो ए के लिए। हम ऐसे करके एक चाप काट दिए, ऐसे करके, चलिए यहाँ पे काट दिया। क्या हमको क्या प्राप्त करना है, तो ये प्राप्त करें, ये लिख लीजिएगा यहाँ पे, नहीं तो दिक्कत होता है बनाने में। ऐसे दिक्कत तो कुछ नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा परेशानी होता है ना, कि लिख देते हैं तो स्पष्ट रहते हैं, कि कहीं भूल जाएंगे तो फिर ना भूलिएगा नहीं, इसलिए लिख दिए कि क्या प्राप्त करना है, ये प्राप्त करना। तो हम ऐसा देखेंगे कि ए भी कहीं पे है, देखिए तो ये भी है, ये भी नहीं है ना। तो अब देखेंगे सी से कोई डी से ये है और सी से ए है ना। तो सी से देखिए ये तो काट ही लिए ना, ए से डी से ए तक काटे 5.5, यहाँ पे देखिए ए सी, तो सी से काटेंगे 5.5 सेंटीमीटर। 5.5 तो ये बना होगा, पीछे वाला भी 5.5 था, तो ये भी 5.5 होगा, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर हो गया, चलिए ठीक है। 5.5 तो किससे काटना है चाप आपको, किससे काटना है, तो सी से काटना है। ऐसे करके सी से काट दिए। देखिए कहाँ पे ये मिला हम लोगों को, ठीक ना, ये यहाँ पे मिला। चलिए इसको मिटा देते हैं, मिटा दिए, और इसको ऐसे करके मिला देते हैं। ए से सी को मिला दिए, और इसको डी को ए से मिलाते हैं। देखिए डी को एक से मिला दिया। चलिए और कुछ कर रहा है। ए सी बराबर कितना है, 5.5 है ना, तो यहाँ से यहाँ तक ए सी बराबर 5.5 लिख देते हैं। ए सी बराबर 5.5 हो गए। और ए डी कितना है, ए डी 5.5 है, ये भी 5.5, 5.5 सेंटीमीटर, इसको लिख दिया। और देखिए और कुछ है, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, सब लिख दिए हैं। बस अब हो गया, हम लोगों को बन गया, तैयार हो गया।
आप ये मिला भी सकते हो, नहीं मिला भी कोई दिक्कत नहीं, इसको दिया नहीं है ए बी बराबर रेखा कोई, तो हम लोग नहीं मिलाएंगे। ठीक, चलिए ये बन गया है। अब हम लोग एक रचना लिखना होता है इसमें, ठीक ना, रचना लिखेंगे। देखिए लिखिए रचना, ये बहुत ज़रूरी होता है रचना लिखना। रचना इसीलिए लिखना होता है क्योंकि क्वेश्चन जो हमने ये जो बनाए फिगर, क्या किस आधार कैसे बनाए उसको हम लोग को पता चल जाता है क्लियर से कि किस प्रकार हम लोग बनाए हैं। ठीक, चलिए रचना थोड़ा वीडियो को पहले लिख लेते हैं, इसके बाद फिर समझा देते हैं। एक नंबर, सबसे पहले हमने क्या किए थे, ग्राफ एक रफ बनाए थे। सबसे पहले हमने एक रफ चित्र बनाया। इसके बाद 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में BC को आधार माने, BC को आधार मानकर 4.5 सेंटीमीटर मानकर एक रेखाखंड खींचे। 4.5 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा। 3 नंबर में देखिए, बी से 7 सेंटीमीटर और बी से 7 सेंटीमीटर और सी से 5 सेंटीमीटर और सी से कितना, सी से 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या, सी से 5 सेंटीमीटर के त्रिज्या का चाप लिया। एक त्रिज्या का चाप लिया, जिसे डी नाम दिया। चाप लिया जिसे डी नाम दिया। तब BD बराबर 7 सेंटीमीटर, तब BD बराबर 7 सेंटीमीटर, CD बराबर 5 सेंटीमीटर। अब देखिए 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में है D से 5.5 सेंटीमीटर, D से देखिए D कहाँ है, D से 5.5 सेंटीमीटर, D से 5.5 सेंटीमीटर और C से 5.5 सेंटीमीटर, C से 5.5 सेंटीमीटर, D से 5.5 और C से 5.5 सेंटीमीटर के एक त्रिज्या का चाप लिया, जिसे
जिसे ए नाम यहाँ पे हो गया, ए नाम दिया, तब ए डी बराबर 5.5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 5.5 सेंटीमीटर। और 5 नंबर देखिए, 5 नंबर इस प्रकार से ए बी सी डी एक अभिष्ट चतुर्भुज प्राप्त हुआ। इस प्रकार से लिख दीजिए, इस प्रकार से ए बी सी डी एक अभिष्ट चतुर्भुज प्राप्त हुआ। चलिए हम लोग लिख लिए हैं, अब समझा देते हैं आपको किस प्रकार से हमने कार्य जो किए सो। ठीक, ध्यान दीजिएगा। हम लोग रफ तो बना ही लिए थे, रफ तो समझ ही गए होंगे। देखिए सबसे पहले हमने एक रफ चित्र बनाया, तो रफ चित्र हमने ये बनाया, यहाँ पे ये हो गया। BC को आधार मानकर 4.5 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा BC। ये BC जो है ये B और C, BC को एक आधार मानकर 4.5 सेंटीमीटर के एक रेखाखंड यहाँ से यहाँ तक खींचे। इसके बाद देखिए 3 नंबर में देखिए B से 7 सेंटीमीटर और C से 5 सेंटीमीटर के एक त्रिज्या, B से कितना है, B से 7 सेंटीमीटर, B से देखिए 7 सेंटीमीटर B से, और C से 5 सेंटीमीटर, और C से कितना है 5 सेंटीमीटर ना, के एक त्रिज्या का चाप लिया और जिसे D नाम दिया, जिसे क्या नाम दिया, D नाम दिया। तब BD बराबर 7 सेंटीमीटर, BD बराबर 7 सेंटीमीटर और CD बराबर 5 सेंटीमीटर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, देखिए पॉइंट नंबर 4, D से 5.5 सेंटीमीटर और C से 5.5 सेंटीमीटर के एक त्रिज्या लिया। D से 5.5 सेंटीमीटर और C से 5.5 सेंटीमीटर यहाँ लिया, त्रिज्या का चाप लिया जिसे A नाम दिया। तब AD बराबर 5.5 सेंटीमीटर और AC बराबर 5.5 सेंटीमीटर। क्या है AD बराबर, तो AD देख लीजिए, AD बराबर 5.5 हो गया, और AC बराबर 5.5 सेंटीमीटर। चलिए धन्यवाद, समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलिए 2 नंबर पे बनाते हैं हम लोग। आप इसको भी मिला सकते हैं क्योंकि चतुर्भुज है ना, तो बेटर रहेगा कि इसको मिला दीजिए। ऐसे चतुर्भुज बन रहा है 1 2 3 4, इसको मिला दीजिए, ठीक रहेगा। इसका नाम कुछ नहीं दीजिए, मिला सकते हो। चलिए ये हो गया आपका, फाइनली आपका बन गया। चलिए नेक्स्ट देखिए 2 नंबर पे, ये 2 नंबर क्वेश्चन है। एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें देखिए एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें QR बराबर 4.5 सेंटीमीटर, RS बराबर 5 सेंटीमीटर, अब PS बराबर 5.5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण PR बराबर 5.5 सेंटीमीटर तथा दूसरा विकर्ण QS बराबर है 7 सेंटीमीटर। देखिए इसमें 2 विकर्ण दिया हुआ है, ठीक। तो हम पहले एक रफ बनाएंगे। सबसे पहले आप लोग रफ भी बनाइएगा क्योंकि रफ बनाने के बाद आसान हो जाता है। ये देखिए थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, और इसका नाम है PQRS, ठीक। तो PQ बराबर कितना है, QR दिया हुआ है ना, यहाँ पे क्या है QR है, तो QR कितना है 4.5 है, तो QR 4.5 सेंटीमीटर लिख लिए। इसका RS कितना है 5 सेंटीमीटर, RS 5 सेंटीमीटर दे दिए। इसके बाद PS देखिए 5.5 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद में विकर्ण PR है 5.5 सेंटीमीटर, PR कितना है, PR विकर्ण है PR 5.5 सेंटीमीटर। इसका दूसरा विकर्ण जो है QS
तो विकर्ण यही होता है क्यू एस 7 सेंटीमीटर। ठीक, ऐसे करके एक बार क्या कीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, सही रहता है। क्यू आर आसान हो जाता है और भी 5.5 सेंटीमीटर और आर एस 5 सेंटीमीटर और पी एस 5.5 सेंटीमीटर और पी आर जो है विकर्ण है ये 5.5 सेंटीमीटर हो गया। और दूसरा विकर्ण हो गया क्यू एस बराबर होता है 7 सेंटीमीटर। चलिए रफ हम लोग बना लिए हैं। अब चलते हैं मेन काड़े पे हम लोग। ठीक, देखिएगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक रेखाखंड मान के बनाते हैं। कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। पी क्यू आर कितना है, क्यू आर 4.5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर देखिए, यह देखिए बनाते हैं, यहाँ बीच में बनाते हैं क्योंकि इधर उधर भी जा सकता है। ये हो गया क्यू आर जो है 4.5 सेंटीमीटर। इसका नाम दे देते हैं, ये क्यू और ये आर कितना है, 4.5 है, 4.5। चलिए नेक्स्ट देखिए, आर एस है 5 सेंटीमीटर। आर एस आर से ले सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि इसका काम खत्म हो गया तो हम टिक कर दिए। अब दूसरा है आर एस तक, क्योंकि यहाँ पे आर है ना, इसीलिए हम एस को ढूंढेंगे। क्या करेंगे, एस को ढूंढना है हमको, एस के लिए निकालना है कोण। तो देखिए आर एस है, तो आर से हम एक चाप काटेंगे, कितना का, तो 5 सेंटीमीटर का। तो हम 5 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। देखिए 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, ऐसे करके चाप पे काट लेंगे, थोड़ा लंबा काटेंगे क्योंकि कहाँ कटेगा हम लोग को पता नहीं रहता है। इसके बाद देखिए ये हो गया, ये एस के लिए, एस क्या ढूंढना है हमको, एस। अब देखिए क्यू एस है क्या कहीं पे, देखिए यहाँ पे है क्यू एस। तो क्यू एस कितना है, 7 सेंटीमीटर का। तो क्यू एस देखिए 7 सेंटीमीटर का। नापिएगा सही से, नहीं तो गलत हो जाएगा बुआ। ठीक है बुआ, देखिए अब क्यू से देखिए कहाँ पे कटा, सो इसीलिए हम लंबा कर रहे थे हम लोग। चलिए एस हम यहाँ लिख देते हैं, ये एस हो गया। अब मिला देते हैं एक रेखा से, ये एस से क्यू तक मिला है और एक एस से आर तक मिलाते हैं। देखिए एस से आर तक मिला दिया। और जो ये कितना है, ये देखिए आर एस कितना है, आर एस तो 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख दीजिएगा 5 सेंटीमीटर। इसके बाद है क्यू एस 7 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या दिखे, पी एस दिया हुआ है। तो पी एस हाँ तो ले सकते हो, पी को आपको निकालना क्या है, पी खोजना है। ठीक, तो हम ये जो एस यहाँ पे लिखे थे इसको मिटा लेते हैं, मिटा दिए। अब देखते हैं हमको निकालना क्या है, एस। अब एस ढूंढना है तो कहाँ से, तो नहीं एस तो मिल गया ना, तो पी खोजना है, पी। ठीक, तो हम 5.5 सेंटीमीटर नापते हैं इसमें। ये हो गया 5.5 सेंटीमीटर। और एस से एक चाप काटते हैं, किसके लिए, क्या ढूंढना है हमको, तो हमको क्या ढूंढना है, तो पी ढूंढना है हमको। ठीक, ऐसे करके लिख दिए। और इधर कहीं पे थोड़ा लंबा कर लीजिए, कहीं पे इधर लिख दीजिए पी। ठीक, ध्यान में रहेगा। अब देखिए कि आपको क्यू पी है कि कहीं पे क्यू पी, नहीं क्यू पी तो नहीं है इसमें, क्यू पी नहीं है। तो देखिए यहाँ से भी हो सकता है, आर पी भी हो सकता है कहीं पे। तो आर पी तो है यहाँ पे, तो 5.5 सेंटीमीटर का आर पी, तो 5.5 सेंटीमीटर शायद नापा। ठीक है 5.5 सेंटीमीटर। तो ऐसे करके काट लिया। और यहाँ पे देखिए कहाँ पे बना, सो इसीलिए ना बोल रहे थे आपको कि थोड़ा लंबा करके काटिए चाप, कहीं पे भी बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक रेखा को मिला देंगे पी से एस तक, ऐसे मिला दिए। और एक रेखा हम लोग चाप काटे थे आर से, काट दिए। और ये ऐसे मिला दीजिए, इसको दिया तो नहीं है, नहीं लिखेंगे इसका कितना है सो। चलिए देखिए अब जिसको जितना सेंटीमीटर दिया गया है उसको लिख देंगे हम।
हमने क्या लिखा है, क्यू आर 4.5 है तो लिख लिए, आर एस जो है 5 सेंटीमीटर, आर एस 5 सेंटीमीटर, पी एस जो 5.5 सेंटीमीटर, पी एस जो है 5.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख दिए 5.5 सेंटीमीटर। पी आर जो है पी आर यहाँ पे हो गया, ये कितना है 5.5 सेंटीमीटर, तो इसको भी 5.5 सेंटीमीटर लिख दिए। चलिए ठीक है। अब देखिए सब लिखने के बाद में लास्ट में हम लोग रचना लिखते हैं, ठीक। यहाँ पे लिखते हैं रचना, थोड़ा ठीक कर लेते हैं इसको, रचना नहीं लिखिएगा तो दिक्कत हो जाएगी। आपने रचना में ही दिखाते हैं कि क्या क्या आपने किया इसमें कार्य, वो लिखना होता है रचना में, ठीक है। देखिए रचना में सबसे पहले हमने क्या किए थे, एक ग्राफ बनाए थे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हमने एक रफ चित्र बनाया, ठीक है। दो में क्या लिखेंगे, क्यू आर को एक रेखाखंड मानते हैं, क्यू आर को एक रेखाखंड मानकर, नहीं रेखाखंड तो बाद में, क्यू आर को एक आधार मान के ना, आधार मतलब नीचे बेस होता है, आधार के मतलब क्यू आर को आधार मानकर एक रेखाखंड पी क्यू को एक आधार मानकर एक रेखाखंड 4.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर खींचा। चलिए 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में है आपका क्यू से कितना 7 सेंटीमीटर, इसके लिए ना क्यू से 7 सेंटीमीटर, क्यू से 7 सेंटीमीटर और आर से 5 सेंटीमीटर के एक रेखाखंड, नहीं देखिए क्यू से 7 सेंटीमीटर और आर से 5 सेंटीमीटर के एक त्रिज्या का चाप काटा, एक त्रिज्या का चाप काटा जिसे एस नाम दिया तब क्यू एस बराबर 7 सेंटीमीटर और आर एस बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। लिख लेते हैं, इसके बाद फिर समझा देंगे। इसके बाद एस से 5.5 सेंटीमीटर और आर से 5.5 सेंटीमीटर के एक त्रिज्या का चाप काटा जिसे पी नाम दिया गया, पी नाम दिया ना, तब पी एस बराबर 5.5 सेंटीमीटर
पी एस बराबर 5.5 सेंटीमीटर और पी आर बराबर हो गया 5.5 सेंटीमीटर। 5 में देखिए इस प्रकार एक चतुर्भुज प्राप्त हुआ। देखिए दोस्तों हमने पहले लिख लिया, अब समझा देते हैं आपको ना। सबसे पहले हमने एक रफ चित्र बनाया। देखिए रफ चित्र हमने यहाँ पे बना लिए थे, यहाँ पे बना लिए हैं। इसके बाद है क्यू आर को एक आधार मानकर एक रेखाखंड 4.5 सेंटीमीटर का खींचा। कितना? 4.5 सेंटीमीटर खींचा। रेखाखंड देख क्यू आर 4.5 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा। ठीक, इसका क्यू से 60 सेंटीमीटर और आर से 5 सेंटीमीटर के एक त्रिज्या का चाप काटा और आर से 5 सेंटीमीटर के एक त्रिज्या काट यहाँ पे काटा। ठीक, जिसे एस नाम दिया गया। क्या नाम दिया? जिसे एस नाम दिया। तब क्यू एस बराबर 7 सेंटीमीटर। क्यू एस क्या है? क्यू एस बराबर 7 सेंटीमीटर और आर एस बराबर 5 सेंटीमीटर। आर एस बराबर 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर एस से, ये 5 नहीं समझिएगा, एस है। ठीक, एस से 5.5 सेंटीमीटर, एस से 5.5 सेंटीमीटर और आर से 5.5 सेंटीमीटर। आर से 5.5 सेंटीमीटर के एक त्रिज्या का चाप काटा जिसे पी नाम दिया। जिसे क्या नाम दिया? पी नाम दिया गया। तब पी एस बराबर 5.5 सेंटीमीटर। पी एस बराबर कितना है? देखिए पी एस बराबर 5.5 सेंटीमीटर और आर एस बराबर 5.5 सेंटीमीटर। आर एस बराबर 5.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार एक अभीष्ट चतुर्भुज प्राप्त किया। चलिए दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर कहीं और हम इसको मतलब सुधार के ठीक से आप लोगों को बताएं। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।